एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। जन्म प्रमाण पत्र साथियों जनवरी 2026 से बनना प्रारंभ हो गया है। किसी भी उम्र का, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर स्टेट, चाहे आप किसी भी राज्य के निवासी हैं, घर बैठे आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र बनना प्रारंभ हो गया। अब स्टेप बाय स्टेप मोबाइल फोन से हम जन्म प्रमाण पत्र बनाकर दिखाएंगे। आप भी घर बैठे इस तरह बना पाएंगे। चैनल सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं, कृपया फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। ठीक है साथियों, अब बनाकर दिखाते हैं। दोस्तों अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप जन्म प्रमाण पत्र बना के दिखाते हैं। आप भी घर बैठे मोबाइल फोन से इस तरह जन्म प्रमाण पत्र बना पाएंगे। कहीं नहीं जाना, घर बैठे बनेगा। ठीक है साथियों, किसी भी उम्र का, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर स्टेट। ठीक है, जनवरी 2026 नए साल से आपका बनना प्रारंभ हो गया है। वन नेशन वन बर्थ सर्टिफिकेट पोर्टल इसको कहा जाता है। सबसे पहले आपको अपने फोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम आपको टाइप करना है। ठीक है, जैसे आप CRS-ORG टाइप कर दो या सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम टाइप कर दो, फर्स्ट लिंक आपके समक्ष आ जाएगा। आपको इसी पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, भारत के महारजिस्ट्रार, ठीक है, अप्लाई फॉर बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ से आपका बर्थ और डेथ यानी मृत्यु प्रमाण पत्र हो या जन्म प्रमाण पत्र आपका ऑनलाइन बनता है। आपको ये जो एरो आ रहा है, आपको इसी एरो पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इस एरो पर भाई क्लिक करेंगे, यहाँ फर्स्ट वाला ऑप्शन जनरल पब्लिक का आ जाएगा। आपको इसी जनरल पब्लिक पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप जनरल पब्लिक पर क्लिक करेंगे भाई, अब आपको यहाँ पे साइन अप करना है। ठीक है साथियों, पहले रजिस्टर करना है, देन नीचे लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन पर क्लिक करो और रजिस्टर 1 मिनट में हो जाता है। ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस है नहीं है। यहाँ फर्स्ट नेम टाइप करो या मिडिल नेम या लास्ट नेम। जैसे राहुल कुमार सिंह है, राहुल कुमार सिंह टाइप करो। अगर ओनली किसी का राहुल ही राहुल है तो राहुल राहुल लिखो। सेक्स में अगर आप पुरुष हैं तो मेल लिखो, अगर आप महिला हैं फीमेल लिखो। यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखो, नेक्स्ट पर क्लिक करो। उसके बाद अपना गाँव दो, उसके बाद स्टेट दो, उसके बाद मोबाइल नंबर दो। आपका OTP जाएगा, 1 मिनट में आपका रजिस्टर हो जाएगा। अब हम यहाँ रजिस्टर करते हैं, देन लॉगिन करते हैं। भाई मैंने रजिस्टर कर लिया है। अब जो मोबाइल नंबर मैंने वहां रजिस्टर करते समय दिया है, वो मोबाइल नंबर मैं यहाँ टाइप करूंगा। ठीक है, 15 जमा में 1631 यहाँ लिखूंगा और लॉगिन पर क्लिक करूंगा। ठीक है भाई, जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, वेरिफिकेशन कोड टू सेंड योर मोबाइल नंबर। अब देखो हमारे पास OTP आ चुका है। अब हम OTP यहाँ टाइप करेंगे और लॉगिन करेंगे। ठीक है साथियों, भाई जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपके समक्ष इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है। अब आपको ना यहाँ बर्थ पे क्लिक करना, ना यहाँ डेथ पे क्लिक करना, इससे कोई मतलब आपका नहीं है। यहाँ ये 3 लाइन आपको देखने को मिल रही है, 3 डंडे, इस तरह के ये 3 डंडे। आपको इन्हीं 3 डंडों पर क्लिक करना है। कौन से 3 डंडे? ये 3 डंडे। इन्हीं 3 डंडों पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इन 3 डंडों पर क्लिक करेंगे, यहाँ सेकंड ऑप्शन बर्थ का है, आपको इसी बर्थ पर क्लिक करना है। जैसे आप बर्थ पर क्लिक करेंगे, थर्ड ऑप्शन रिपोर्ट बर्थ का है, आपको रिपोर्ट बर्थ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रिपोर्ट बर्थ पर क्लिक करेंगे, बर्थ रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो आपके समक्ष खुल के आ जाता है। ठीक है साथियों, फर्स्ट में लीगल इन्फॉर्मेशन, स्टेटिस्टिकल, देन ये दोनों में कुछ फिल करनी नहीं करना, बस ओनली कंफर्म करना है। ठीक है, अब हम ये फिल करते हैं। सबसे पहले यहाँ से आपको अपना राज्य, अब ये ना कहना कि सर उसका दिखा रहे हैं उसका नहीं। अरे भाई, जो भी आपका राज्य है, आप एक राज्य अपना सेलेक्ट कर लो। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी राज्य के निवासी, देखो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, लद्दाख, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, बिहार, आसाम, पश्चिम बंगाल, तमाम के तमाम सब कुछ यहाँ पर जो है आपके तमाम के तमाम राज्य यहाँ है। अब एक जो आपका स्टेट है, वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपकी जो लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपकी प्राइमरी, अब जैसे आप स्टेट सेलेक्ट करोगे, यहाँ हम एक स्टेट कर लेते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी लैंग्वेज हरियाणा की जो है इंग्लिश, हिंदी, प्राथमिक हिंदी आ गई। ठीक है, यहाँ इंग्लिश में, ठीक है, और हिंदी। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहाँ जन्म की तिथि, जिस तारीख को पैदा हुआ है वो तारीख आपको लिखना है। जो भी जब भी वो पैदा हुआ है वो जन्म की तिथि, देन आपको कंफर्म डेट ऑफ बर्थ यहाँ करना है। टाइम ऑफ बर्थ यानी जन्म का समय क्या था वो आप यहाँ पर टाइप करो। ठीक है, सेक्स में अगर आप लिंग पुरुष है वो तो लिंग मैं जो है मेल सेलेक्ट करो। अगर वो बच्चे लड़की है या आदमी औरत है तो महिला सेलेक्ट करें। ठीक है, उसके बाद अगर उसके पास आधार नंबर है तो आधार, अब देख बड़ा आदमी है कोई तो उसका तो आधार कार्ड नंबर होगा। ठीक है, अब वो आधार नंबर टाइप करो। अगर छोटा बच्चा है, बिल्कुल नवजात बच्चा है, नव शिशु है, तो उसके पास आधार नंबर नहीं होगा, आप इसे खाली छोड़िए। ठीक है, फिर आधार सेलेक्ट मत करिए। ठीक है, अगर आपने बच्चे का नाम रख दिया है तो यह इस पर्टिकुलर नहीं लगाना है, खाली छोड़ना। अगर नहीं रखा है तो इस पर्टिकुलर लगाओ। ठीक है, अब हमने रख रखा है। अब यहाँ पे जो है बच्चे का पहला नाम, ठीक है, यहाँ इंग्लिश में लिखना है, यहाँ हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ बच्चे का मिडिल नेम, ठीक है, यहाँ लास्ट नेम। जैसे राहुल कुमार सिंह है तो राहुल फर्स्ट हो गया, मिडिल कुमार हो गया, लास्ट नेम सिंह हो गया। अगर ओनली राहुल है तो ओनली फर्स्ट में राहुल लिखो। ठीक है, अब बच्चे के नाम की पुष्टि करें, यहाँ आपको कन्फर्म कर देना है बच्चे का नाम। ठीक है, फादर्स इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर पिता की सूचना, पिता का फर्स्ट नेम, पिता का मिडिल नेम, पिता का लास्ट नेम। ठीक है, यहाँ पिता का मोबाइल नंबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पिता की ईमेल आईडी, यहाँ पिता की ईमेल आईडी, यहाँ पिता का आधार नंबर,
यहाँ माँ की सूचना, माँ का फर्स्ट नेम, माँ का जो है मिडिल नेम, माँ का लास्ट नेम, ठीक है, बहुत आसान है। उसके बाद यहाँ माँ का मोबाइल नंबर, यहाँ ईमेल आईडी, यहाँ आधार नंबर माँ का, ठीक है। साथियों माँ के पास मोबाइल नंबर ना हो पिता का दे देना। बच्चे के जन्म के समय माता पिता का स्थान इन इंडिया। अब आपको जो है अपना एड्रेस दे देना है, जो भी आपका राज्य है, ठीक है, जो भी आपका राज्य है, तमाम जो भी आपका राज्य हो, राज्य सेलेक्ट करो, डिस्ट्रिक्ट करो, सब डिस्ट्रिक्ट करो, विलेज करो। दोस्तों यहाँ पे आपको अपना विलेज टाउन सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पिन कोड या बिल्डिंग नंबर एंड नेम। अब गांव में कोई बिल्डिंग नंबर नेम नहीं होता, शहर में तो होता है, तो कुछ भी आप टाइप कर दो, कोई इशू नहीं। यहाँ हाउस नंबर कुछ भी आप टाइप कर दो, यहाँ मकान नंबर हिंदी में आ जाएगा, यहाँ गली या सड़क का नाम, यहाँ पोस्ट ऑफिस, यहाँ डाकघर, ठीक है। माता पिता का स्थायी पता वही है जो बच्चे के जन्म के समय था, क्या वही है? तो हाँ वही है, यस करेंगे। अब यह जन्म का स्थान, तो वही अपना जो एड्रेस आपने ऊपर फिल किया वही एड्रेस आप यहाँ फिल कर देना और सीधा नेक्स्ट पर क्लिक करना। मैं सारा फिल करता हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, कुछ भी नहीं है इसमें, नर्सरी क्लास का बच्चा भर देगा, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर भरी जाएंगी, ठीक है भाई। दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब देखो लीगल इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली, हमारी लीगल फिल कर दिया। अब स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब आपको स्टेटिस्टिकल नीचे की ओर इसमें स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे भाई, अब यहाँ पे पिता का धर्म बताना है, पिता कितना पढ़ा लिखा है, पिता क्या काम करता है, माता का धर्म बताना है, माता कितनी पढ़ी लिखी है, माँ कितना क्या काम करते, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है, ठीक है। अभी देखो अभी हमने फिल कर दिया है, ठीक है। अब आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ठीक है। ध्यान रखना है वोटर आईडी कार्ड, माता पिता का वोटर आईडी कार्ड कर दो, 3 डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, एक में पिता का आधार कार्ड, एक में माता का वोटर आईडी कार्ड, एक में पिता का आधार जो है माँ का वो आधार कार्ड, ठीक है। तो एक के 2 कर देना, एक का 1 कर देना। 3 कागज ब्राउज एंड अपलोड पे क्लिक करना, पहले ही फोटो खींच के रखना, कोई भी 3 कागज अपलोड करो, ठीक है। पहले में यहाँ वोटर आईडी कार्ड कर दिया, अब यहाँ वोटर आईडी कार्ड करते हैं। ऐसे यहाँ पे जो है 2 डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करो और नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट पर क्लिक करो, ठीक है। अब मैं डॉक्यूमेंट अपलोड करता हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली, अब हमारी स्टैटिस्टिकल जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव सक्सेसफुली हो चुकी है, ठीक है। लीगल हो गया, स्टैटिस्टिकल हो गया। अब जो है आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, जो आपने फॉर्म भरा है वो सारा फॉर्म आपके समक्ष खुल के आ जाता है, ठीक है भाई। जो आपने पूरा फॉर्म भरा है वो पूरा आपके समक्ष खुल के आ जाता है, ठीक है। यहाँ सारी डिटेल आपकी आ जाती है। अब आपको यहाँ नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। सारा का सारा जो डिटेल है वो आपका यहाँ पर आ जाता है, ठीक है भाई। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब आपको इस डब्बे पे टिक लगाना है और सबमिट पर आपको क्लिक करना है, बस, ठीक है। अब हम सबमिट करते हैं भाई। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, आप जो है आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाता है, जिसे आप रेफरेंस नंबर कहते हो। साथियों उसे आपको लिख लेना है, ठीक है। और साथियों आपको उसे जो है नोट कर लेना है या स्क्रीनशॉट उसका ले लेना है, ठीक है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाता है, एप्लीकेशन नंबर कह लो या रजिस्ट्रेशन नंबर कह लो, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ से तो हमने इन 3 लाइनों पे क्लिक करते हुए अप्लाई किया था, यहाँ सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, गोल गोल घूमेगा, आपको वेट करना है। यहाँ आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपका आ जाता है, टाइप ऑफ इवेंट रिपोर्ट बर्थ आ जाता है, सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन आपका आ जाता है। अभी स्टेटस पेंडिंग है क्योंकि अभी हमने आपका अप्लाई किया है। यहीं आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है, यहीं से आप इसे डाउनलोड भी कर पाएंगे। यहीं डाउनलोड का आ जाता है कुछ दिन के बाद, ठीक है। यहीं से आप अपना डाउनलोड कर लेना। और भाई जो बाई पोस्ट आपके घर पर भी है जो है भारत सरकार आपका जन्म प्रमाण पत्र भेज देती है आंगनवाड़ी के अंदर के माध्यम से, ठीक है। वरना आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना, नजदीकी सीएससी से निकलवा लेना। तो इस तरह आप घर बैठे मोबाइल फोन से आपसे जो है अपना जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड कर बना सकते हैं और यहीं से आपका डाउनलोड होगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।